बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। इसमें हमने टेस्ट नंबर 24 चेक करना है और लेसन नंबर 10 का एक पेज पढ़ेंगे। तो पहले टेस्ट चेक कर लें। टेस्ट नंबर 24 नंबर 1 पे नर्व आसाब को कहते हैं, माना करेज। नंबर 2 रेफ्यूज पनाहगाह, शेल्टर, असाइलम। नंबर 3 असैसिनेशन कत्ल को कहते हैं, स्पेशली जो पोलिटिकल मर्डर होता है तो चार्ली और मर्डर। नंबर 4 हीड तवज्जो देना, बीटा और अटेंशन। एक्विलाइन उकाबी शाहीन जैसी, चार्ली और ईगल लाइक। नंबर 6 एक्सटर्मिनेशन कत्ल कर देना, सफाया कर देना, ख़त्म कर देना, डेल्टा और डिस्ट्रक्शन। कंटेस्ट मुकाबला करना, लड़ना, बीटा और कंपीट। 8th पे परसू ताकुब करना, पीछा करना, चार्ली और चेज। 9 वाइप्ड आउट सफ़ाए हस्ती से मिटा देना, सफाया कर देना, डेल्टा और ओब्लिटरेटेड। 10th रिजॉइंडर जवाब को कहते हैं, बीटा और रिप्लाई। ठीक, अब बुक को खोलें। लेसन नंबर 10 द ज्यूल ऑफ द वर्ड, पेज 42 हमने पढ़ना है। आपको पता है कि अब्दुर्रहमान अव्वल अब्बासियों से बच के भागा, अफ्रीका से गुज़रता हुआ यूरोप पहुंचा, हिस्पानिया के मुख्तलिफ शहर फ़तह किए, वहाँ आखिरकार एक सल्तनत इस्टेब्लिश कर ली और अज़ीमुश्शान अंदाज से हुकूमत की। मस्जिद कुर्तबा की बुनियाद रखी, जो आज भी जिसके आसार बाकी हैं। ये मुसलमानों की अज़मत का दौर है यूरोप में। तो पेज 42 सेकंड पैराग्राफ। फिलिप के हिट्टी कहते हैं, एज ऑलवेज जैसा कि हमेशा होता चला आया है, अंडर एनी डायनेस्टी किसी भी ख़ानदान की हुकूमत हो, सॉवरेंटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सॉवरेंटी रूल, इक़्तिदार आला, मुसलमानों की दुनिया में हुकूमत जो है वेस्ट और ईस्ट, खा मगरब हो या मशरक़ हो, वाज अनस्टेबल ये गैर पायदार रही, गैर मुस्तहकम रही, इनसिक्योर रही। खा मशरक़ हो या मगरब हो, हुकूमत मुसलमानों की गैर मुस्तहकम ही रही। इन स्पेन द उमय्यद डायनेस्टी केप्ट द नॉमिनल रूल, हिस्पानिया में बनो उमय्या का बराए नाम रूल रहा, नॉमिनल ओनली इन नेम, रूल हुकूमत, फ्राम द टाइम अब्दुर्रहमान फर्स्ट इम्पोज्ड इट, जब से अब्दुर्रहमान अव्वल ने इसको नाफिज किया था। इम्पोज एनफोर्स, नाफिज करना। उसने तो बहुत धड़ल्ले से ज़बरदस्त हुकूमत की, बाद में कमज़ोर हुक्मरान आ गए, लेकिन बराए नाम बहरहाल उनकी हुकूमत रही। बट बाई द टाइम ऑफ द असेंशन ऑफ द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर इन द डायनेस्टी, असेंशन भी यहाँ असेंड से है। क्या माना? इक़्तिदार पे आना। लेकिन जब अगला कोई आउटस्टैंडिंग फिगर ख़ानदान में से इक़्तिदार पर आया, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, डिस्टिंग्विश्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अब्दुर्रहमान अव्वल ने ज़बरदस्त हुकूमत की, बाद में कमज़ोर रूलर्स आ गए, और फिर जब आगे एक नुमाया शख्सियत एक बार फिर बरसरे इक़्तिदार आई, उसका नाम क्या था? अब्दुर्रहमान द थर्ड, अब्दुर्रहमान स्वयं। तो जब तक अब्दुर्रहमान स्वयं, जो कि ख़ानदान में एक और नुमाया शख्सियत थी, इक़्तिदार पे आया इन द ईयर 912, 912 में, देख लें काफ़ी अरसा हो गया, 750 से इसकी स्ट्रगल थी, तो ये 912 है, तकरीबन 150 साल गुजर चुके हैं। तो जब वो इक़्तिदार में आया, दरमियान में कई खलीफे हो गुजरे होंगे, तो तब तक क्या हुआ था?
सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड ट्राइबल रिवॉर्ड्स। सिविल शहरी, डिस्टर्बेंसेस परेशानियाँ, फड्डे फसाद, राइट्स वगैरह। ट्राइबल कबायली, रिवॉर्ड्स बगावतें। तो शहरी इंतशार और कबायली बगावतें हैड रिड्यूस्ड द मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन, उसने हस्पानिया की मुसलमान रियासत को कम कर दिया था, घटा दिया था, टू द सिटी ऑफ कोर्डोवा, सिर्फ कुर्तबा के शहर तक, एंड इट्स नेबरहुड, और इसके पड़ोस तक। तो जब अब्दुर्रहमान स्वयं बरसर इक़्तिदार आया, उस वक़्त हुकूमत बराए नाम ही थी, सिर्फ कुर्तबा और उसके अड़ोस पड़ोस पर इस ख़ानदान की हुकूमत थी। बाकी जो इलाके थे वो ख़ुद मुख्तार हो चुके थे, बगावतें हो चुकी थी, इंतशार फैला हुआ था। द थर्ड अब्दुर्रहमान, लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रेडिसेसर, इलस्ट्रियस चमकदार, ग्लोरियस, डिस्टिंग्विश्ड, नुमाया, मुमताज़। प्रेडिसेसर पेश रो, यानी इशारा है अब्दुर्रहमान अव्वल की तरफ। तो अब्दुर्रहमान स्वयं भी अपने अजीम शान पेश रो की तरह वाज अ यंग मैन, वो भी नौजवान था, व्हेन ही टुक ऑफिस, जब उसने ओहदा संभाला, यानी जब वो इक़्तिदार पे आया तो वो भी नौजवान था। बीइंग ओनली 23, सिर्फ 23 साल का था, एंड लाइक हिम आल्सो वाज अ यूथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, और ये भी अब्दुर्रहमान अव्वल की तरह जहानत और अज़्म वाला नौजवान था, यानी ये भी ज़हीन और पुख्ता इरादे का मालिक था। वन बाई वन ही रिकंकर्ड द लॉस्ट प्रोविंसेस, एक एक करके उसने फिर से वो खोए हुए सूबाजात फतह कर लिए। रिड्यूस्ड देम टू आर्डर, उनकी कुव्वत को कमज़ोर करके उनको नज़्म व नस्क दिया, यानी इंतशार ख़त्म करके तंजीम दी। एंड एडमिनिस्ट्रेड देम विद सगेसिटी एंड एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेट रूल्ड देम, इंतज़ाम चलाया, सगेसिटी विजडम दानिशमंदी के साथ, और एंड एबिलिटी काबिलियत के साथ, और फिर उन सूबाजात में काबिलियत के साथ और दानिशमंदी के साथ हुकूमत की। हेज़ रेन, अब्दुर्रहमान स्वयं का जिक्र चला हुआ है, उसका दौरे हुकूमत, रेन दौरे हुकूमत, लास्टेड फॉर 50 ईयर्स, लास्टेड रिमेंड कंटिन्यूड, 50 साल तक अब्दुर्रहमान स्वयं की हुकूमत रही, फ्राम 912 टू 961, 912 से लेके 961 तक। एन एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम फॉर दैट डे, उस दौर के लिए ये गैर मामूली तौर पर तवील पीरियड था, तवील वक्त था, यानी 50 साल तक हुकूमत करना। एक्सेप्शनली पहले भी कई बार आया, गैर मामूली तौर पर। तो इसका जो दौर था, इट वॉज सिग्नलाइज्ड पोलिटिकली बाय द प्रोक्लेमेशन बाय द अमीर ऑफ हिमसेल्फ एज कैलिफ। सिग्नलाइज नुमाया होना, इसकी एक नुमाया खूबी क्या थी पॉलिटिकली, सियासी तौर पर। बाय द प्रोक्लेमेशन, के ऐलान कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। बाय द अमीर, अमीर ने, हिमसेल्फ अपने आप को, एज कैलिफ खलीफा। आपको याद होगा पिछले सफ़े पे हम पढ़ के आए थे कि अब्दुर्रहमान अव्वल ने अब्बासी खलीफा का नाम जुमे के खुतबों से ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने आप को खलीफा नहीं कहलवाया था। अपने आप को अब तक 150 साल तक जो भी रूलर थे अमीर ही कहलवाते चले गए। अब अब्दुर्रहमान स्वयं ने आके ये एक नुमाया हैसियत दी कि उसने अमीर का टाइटल ख़त्म करके अपने आप को खलीफा कहलवाना शुरू कर दिया। विद हिम द उमय्यद कैलिफेट इन स्पेन बिगिन्स, अब्दुर्रहमान स्वयं के साथ हस्पानिया में बनु उमैया की खिलाफत शुरू होती है। हिज रेन एंड दैट ऑफ हिज टू इमीडिएट सक्सेसर्स, इसका दौरे हुकूमत
और इसके फौरी 2 जानशीनों का दौरे हुकूमत, सक्सेसर्स, एयर्स, वारिस, डिसेंडेंट्स, मार्क द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल इन द वेस्ट। मार्क निशानदेही करती हैं, हाइट उरूज, पिनेकल, मगरब में मुसलमानों की हुकूमत के उरूज की निशानदेही करती हैं। इन दिस पीरियड, इस दौर में, रफली द 10th सेंचुरी, जो तकरीबन 10वीं सदी बनता है, रफली गैर मुहतात अंदाज में आप 10वीं सदी कह सकते हैं, द उमैयद कैपिटल ऑफ कोर्डोवा, कुर्तबा का बनु उमैया का दारुल खिलाफा, टुक इट्स प्लेस एज द मोस्ट कल्चर्ड सिटी इन यूरोप। यूरोप भर में सबसे ज़्यादा मुतमद्दन शहर, कल्चर्ड सकाफत वाला मुतमद्दन शहर बन गया। एंड विद कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बगदाद एज वन ऑफ द 3 कल्चरल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, और कुस्तुनतुनिया और बगदाद के साथ दुनिया के 3 अजीम सकाफती मरकज़ों में से एक बन गया। कुस्तुनतुनिया, जिसका मौजूदा नाम इस्तंबुल है, बाज़ंतीनी सल्तनत थी यहाँ, और बगदाद में मुसलमानों का ये कैपिटल था, अब्बासियों का। तो ये 3 उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स थे, तो ये कुर्तबा भी उनमें से एक था। विद इट्स 113,000 होम्स, अब ज़रा फिर तरक्की के उरूज की बात सुने कि 1,13,000 घरों के साथ 21 सबअर्ब्स, 21 कॉलोनियाँ, मज़ाफ़ात, जो इर्द गिर्द छोटे छोटे से टाउन बन जाते हैं, वो 21 थे कुर्तबा के इर्द गिर्द। 70 लाइब्रेरीज़, इनकी इल्म दोस्ती देखें, 70 लाइब्रेरियाँ थीं, और इन लाइब्रेरियों में फ्री जाके पढ़ना होता है, आप किताब इशू करवा सकते हैं। एंड न्यूमरस बुक शॉप्स, और बेशुमार किताबों की दुकानों के साथ, कुतुब खानों के साथ, मॉस्क्स, मस्जिदों के साथ, एंड पैलेसेस, महल्लात के साथ। इट एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम, इसको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो गई। एक्वायर्ड, गेंड, फेम, रिप्यूट, शोहरत, एंड इंस्पायर्ड ऑ एंड एडमिरेशन इन द हार्ट्स ऑफ ट्रेवलर्स। इंस्पायर्ड, अराउज्ड, पैदा करता था ये शहर, ऑ, रोब, ड्रेड, खौफ, एडमिरेशन, तारीफ। तो जो सयाह इस शहर को देखते उनके दिलों में रोबो दबदबा छा जाता था, इस कदर अजीम शहर था। इट एंजॉयड माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट्स। उस 9वीं 10वीं सदी की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मीलों तक पुख्ता और हमवार सड़कें थीं। पेव्ड, मेटल्ड, हमवार, इल्यूमिनेटेड बाई लाइट्स फ्रॉम द बॉर्डरिंग हाउसेस। और ये निरी सड़कें नहीं थी, इनमें रोशनियों का इंतज़ाम भी था। इल्यूमिनेटेड, मुनव्वर थी, रोशन थी। बाई द लाइट्स, रोशनियों से। फ्रॉम द बॉर्डरिंग हाउसेस, किनारे वाले घरों से। सड़कों के साथ वाले जो किनारे पर घर होते, उनको हुकूमत यकीनन कोई मुआवजा देती होगी, उन पर लाजम था कि वो बत्तियां जला के रखें। तो ये आज से 1100 साल तकरीबन पुरानी बात है स्टूडेंट्स। और एक अंग्रेज़ कह रहे हैं, वेयर एज 700 ईयर्स आफ्टर दिस टाइम, इस वक्त के 700 साल बाद, देयर वॉज नॉट सो मच एज वन पब्लिक लैंप इन लंदन। लंदन में भी एक भी अवामी लैंप ना था। ये ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं अंग्रेज़ कि 700 साल बाद भी लंदन जैसे शहर में भी एक भी बत्ती ना थी, जबकि इससे 700 साल पहले कुर्तबा में मीलों तक हमवार सड़कें थीं और रोशनियाँ, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती थी। एंड इन पेरिस सेंचुरीज सब्सिक्वेंटली,
और पेरिस में सदियों बाद, सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन, बाद में, हु एवर स्टेप्ड ओवर हिज थ्रेशोल्ड ऑन अ रेनी डे, जो कोई भी कदम बाहर रखता, थ्रेशोल्ड अपनी दहलीज से, डोर स्टेप से, बारिश वाले रोज़ पेरिस में सदियों बाद अगर कोई शख्स बारिश वाले रोज़ अपनी दहलीज से बाहर कदम रख बैठता तो स्टेप्ड अप टू हिज एंकल्स इन मड, तो टखनों तक कीचड़ में कदम रखता। ये हाल था यूरोप का। वेन एवर द रूलर्स ऑफ लियोन, नवार और बार्सिलोना, ये पड़ोसी शहरों की बात हो रही है, जब कभी लियोन, नवार और बार्सिलोना के हुक्मरानों को नीडेड अ सर्जन, किसी सर्जन की ज़रूरत होती, एन आर्किटेक्ट या नक्शा बनाने वाले की ज़रूरत होती, आ मास्टर सिंगर या किसी माहिर गुलकार की ज़रूरत होती, आर अ ड्रेस मेकर या कोई लिबास बनाने वाले की ज़रूरत होती, तो इट वाज टू कोर्डोवा दैट दे अप्लाइड, तो ये सब हुक्मरान कुर्दबा को ही गुजारिश करते थे। द फेम ऑफ द मुस्लिम कैपिटल, मुसलमानों के इस दारुल खिलाफा की शोहरत, पेनिट्रेटेड, सरायत कर गई, एंटर्ड, घुस गई, टू डिस्टेंट जर्मनी, डिस्टेंट फार ऑफ, दूर दराज के मुल्क जर्मनी में इसकी शोहरत घुस गई। वेयर अ सेक्सन नन, सेक्सन एक कबीले का नाम है और नन राहबा औरत। ये जो तर्क दुनिया की हुई होती है, ईसाइयत में रहबानियत जायज़ है, तो इनके मजहबी लोग शादियां नहीं करवाते और दुनिया छोड़कर सफ़ेद लिबास पहन के कॉन्वेंट्स में, ननरीज में चले जाते हैं, चर्चेज़ में चले जाते हैं और सारी उम्र इबादत करते, तबलीग करते गुजार देते हैं। इनमें जो औरतें होती हैं वो नन्स कहलाती हैं, स्टूडेंट्स, और जो मर्द होते हैं वो मॉन्क्स कहलाते हैं, MONK। अक्सर आपने देखा वो टेंडेंसी करवाई हुई है, औरतों ने हुड पहनी हुई होती है नर्सों की तरह। तो मुसलमानों के कैपिटल की शोहरत जर्मनी के दूर दराज मुल्क में भी पहुंच गई। वेयर अ सेक्सन नन स्टाइल्ड इट द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपके इस लेसन का टाइटल। स्टाइल्ड कार्ड इट, जहाँ सेक्सन कबीले की एक राहबा खातून ने इसे दुनिया का हीरा कह के पुकारा। स्पेन अंडर द कैलिफेट वॉज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड लैंड्स ऑफ यूरोप। खिलाफत के दौरान हिस्पानिया यूरोप भर का सबसे अमीर तरीन, दौलतमंद तरीन और थिकली पॉपुलेटेड, गुंजान आबाद तरीन मुल्क था। द कैपिटल बोस्टेड सम 13,000 वीवर्स, बोस्टेड वाज प्राउड ऑफ, हैड, दारुल खिलाफा यानी कुर्तबा रखता था, सम 13,000 वीवर्स, कोई 13,000 जोलाहे, कपड़ा बुनने वाले जोलाहे थे 13,000। ये हैंडीक्राफ्ट्स में खड्डियों वगैरह से बनते होंगे। एंड अ फ्लरिशिंग लेदर इंडस्ट्री, फ्लरिशिंग पनपती हुई, थ्राइविंग, प्रोग्रेसिंग, और एक फलती फूलती पनपती हुई चमड़े की सनत रखता था ये शहर। फ्रॉम स्पेन द आर्ट ऑफ टैनिंग एंड एम्बॉसिंग लेदर वाज कैरीड टू मोरक्को, इसी शहर, इसी मुल्क हिस्पानिया से द आर्ट ऑफ टैनिंग, टैनिंग रंगना, डाई करना, एंड एम्बॉस, एम्बॉस होता है स्टूडेंट, जैसे ये नोटों में अंदर ही नहीं तस्वीर छपी हुई होती तो स्टैंप की हुई होती है, उभरी सी तस्वीर कायद आज़म की, तो इस तरह से करने को एम्बॉस करना कहते हैं, तो स्टैंप करना, प्रिंट करना। तो इसी मुल्क हिस्पानिया से चमड़ा रंगने और चमड़े के अंदर बेल बूटे बनाने का फ़न वाज कैरी टू मोरक्को, अफ्रीका के मुल्क मराकश में आया। एंड फ्राम दीज टू लैंड्स, फिर इन दो मुल्कों से आगे, इट वाज ब्रॉट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड, फिर फ्रांस और इंग्लिस्तान तक पहुंचा।
एज द वर्ड मोरक्को इंडिकेट्स, छोटे एम के साथ मोरक्को हो तो ये गोट स्किन को कहते हैं, बकरे की खाल को कहते हैं, बकरे के चमड़े को कहते हैं। जिस तरह के लफ्ज़ मोरक्को इशारा करता है, हमें बताता है। वूल एंड सिल्क वर वोवन, वूल ऊन, सिल्क रेशम, और वोवन वीव वोव वोवन, तो ऊन और रेशम बुने जाते थे। नॉट ओनली इन कोर्डोवा, ना सिर्फ कुर्तबा में, बट इन मलागा, एल्मेरिया एंड अदर सेंटर्स, बल्कि मलागा में, अल्मेरिया में और दीगर मराकज़ में। तो यह अब उनकी सन्नती तरक्की का तज़किरा हो रहा है। द रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, रेज रियरिंग, पालना पोसना, रेशम के कीड़े पालना। ओरिजिनली अ मोनोपोली ऑफ द चाइनीज़, ओरिजिनली बुनियादी तौर पर शुरू में मोनोपोली मानो एक को, और मोनोपोली स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक्स की टर्म है जिसमें एक फर्म, एक शख्स, एक मुल्क का कंट्रोल होता है, तो उसको हम उर्दू में अजारादारी कहते हैं। तो ये रेशम के कीड़े पालना जो शुरू में सिर्फ चीनियों की अजारादारी थी, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम्स इनटू स्पेन, तो मुसलमान इसे हिस्पानिया में भी लेके आए। मुसलमानों ने इस सन्नत को, यानी रेशम के कीड़े पालने को मुतारफ़ करवाया हिस्पानिया में, यूरोप में, वेयर इट थ्राइव्ड, जहाँ ये जो है सन्नत फलती फूलती रही। मैं सन्नत का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये होम इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं ना चीज़ें। अल्मेरिया आल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लासवेयर एंड ब्रास वर्क। अब मुख्तलिफ़ शहरों के नाम आ रहे हैं हिस्पानिया के। तो अल्मेरिया ग्लास वेयर का माना माल, सामान, शीशे का माल, एंड ब्रास वर्क और पीतल का काम ये भी पैदा करता था। पेटर्ना एंड वेलेनेशिया, ये दो और शहर हैं हिस्पानिया के। तो नहीं, दो नहीं है, वेलेनेशिया कोई सूबे का नाम है और पेटर्ना शहर का नाम। तो वेलेनेशिया में पेटर्ना वाज द होम ऑफ पॉटरी, पॉटरी बर्तन बनाना, ज़ुरूफ़ साजी, ये ज़ुरूफ़ साजी का घर था। जेन एंड अलगार्व और शहर आगे वर नोटेड फॉर देयर माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, माइन काने, सोने और चांदी की कानों की वजह से जैन और अलगार्व मशहूर थे। नोटेड, रिप्यूटेड, वेल नोन। कोर्डोवा फॉर इट्स आयरन एंड लेड, कुर्तबा लोहे और सिक्के, शीशे की कानों की वजह से मशहूर था। एंड मलागा फॉर इट्स रूबीज़, ये गोल्ड काइंस होते हैं, और मलागा अपनी रूबीज़ की वजह से, अशरफियों की वजह से मशहूर था। टोलेडो लाइक डेमास्कस वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स सोर्ड्स, तो टोलेडो दमिश्क की तरह दुनिया भर में अपनी तलवारों की वजह से जाना जाता था, मशहूर था। द आर्ट ऑफ इनलेइंग स्टील एंड अदर मेटल्स विद गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे पत्थर में काम होता है, जैसे आप चमड़े में देखें तिल्ले का काम कर लेते हैं, इस तरह मुख्तलिफ धातों में भी काम होता था। तो सोने और चांदी के अंदर मुख्तलिफ धातों में सोने और चांदी से मुरस्साकारी करना, यानी लोहे में या दूसरी चीज़ों में चांदी से और सोने से बेल बूटे बनाने का ये जो काम था, इनलेइंग मुरस्साकारी, अंदर रखना, एंड डेकोरेटिंग देम, फिर उनको डेकोरेट करना, सजाना, विद फ्लावरी पैटर्न्स, बेल बूटों से, बेल बूटे वाले नमूनों से फिर उनको सजाना। एन आर्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेमास्कस, ये फ़न दमिश्क से इधर लाया गया था। फ्लरिश्ड, ये फ़न फिर फलता फूलता रहा। इन सेवरल स्पेनिश एंड अदर यूरोपियन सेंटर्स, कई हिस्पानवी और दीगर यूरोपियन मराकज़ में। तो ये तरक्की है बच्चों। एक बस छोटा सा पैरा और पढ़ लें ताकि कल ये चैप्टर ख़त्म हो सके। द स्पेनिश अरब्स इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर मेथड्स
प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न एशिया, यहाँ अरबों ने हिस्पानिया में आकर इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ करवाया। एग्रीकल्चरल ज़री मेथड्स तौर तरीके, प्रैक्टिस्ड जो राज थे जिन पर अमल किया जाता था इन वेस्टर्न एशिया, मगरबी एशिया में। तो मगरबी एशिया में जो ज़री तौर तरीके थे उनको वहाँ जाकर हिस्पानिया में अरबों ने मुतारफ़ करवाया। दे डग कैनाल्स, उन्होंने वहाँ नहरें खोदी। कल्टिवेटेड ग्रेप्स, अंगूर काश्त किए। कल्टिवेटेड प्लांटेड, काश्त किए। एंड इंट्रोड्यूस्ड अमंग अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स राइस, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पोमग्रेनेट्स, ऑरेंजेस, शुगर केन, कॉटन एंड सेफ्रॉन। अब इनको देख लें। अमंग अदर प्लांट्स, दीगर पौधों के साथ साथ उन्होंने ये पौधे इंट्रोड्यूस करवाए। कौन से? राइस चावल, एप्रिकॉट्स खुबानी, पीचेस आड़ू, पोमग्रेनेट अनार, ऑरेंज संतरे माल्टे, शुगर केन गन्ना, काटन कपास एंड सेफ्रॉन ज़ाफ़रान। ये सारे फल पौधे वहाँ जाके मुतारफ़ करवाए। द साउथ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला जजीरा नमा। स्टूडेंट्स, खुश्की का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको आइलैंड कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। बट a piece of land which is covered by water from 3 sides is called a peninsula. तो यहाँ हिस्पानिया मुराद है। The south eastern plains of the peninsula, जजीरा नुमा के जनूब मशरकी मैदान, स्पेशली फेवर्ड बाई क्लाइमेट एंड सॉइल, ख़ासकर जिनकी आबो हवा और ज़मीन बहुत मुवाफ़िक थी ज़राअत के लिए। डेवलप्ड इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी, डेवलप्ड वहाँ तश्कील पाया, तरक्की पाई। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, अहम मराकज़ ने, रूरल देहाती, अर्बन शहरी, एक्टिविटी सरगर्मियाँ। तो जज़ीरा नुमा का जनूब मशरकी इलाका, ये जो मैदान थे, इनकी आबोहवा और ज़मीन ख़ास कर फसलों के लिए बहुत मुवाफ़िक थी, इसलिए वहाँ बड़े बड़े देहाती और शहरी एक्टिविटी के अहम मरकज़ वजूद में आए। हियर वीट एंड अदर ग्रेन्स एज वेल एज ऑलिव्स एंड अदर फ्रूट्स वर रेज्ड बाई अ पेजेंट्री। तो वीट गंदम, ग्रेन अनाज, ऑलिव्स जैतून, रेस्ड प्रोड्यूस्ड, पेजेंट्री किसान। तो यहाँ गंदम, दीगर अनाज, जैतून और दीगर फल वो किसानों का तबका पैदा करता था। हु वर्कड द सॉइल ऑन शेयर्स विद द ओनर्स, जो ज़मीनों पर हिस्से पर काम करता था। ओनर्स मालिक, जो लैंड ओनर्स होते, उनके साथ हिस्सादारी के साथ काम किया जाता। जैसे हमारे यहाँ मुजारे वगैरह होते हैं कि निस्फ हिस्सा आप ले लेना फसल का और निस्फ मैं ले लूँगा, तो इस तरह से ये लोग काम करते थे। अब आगे ये ज़री और दीगर तरक्की जारी है। कल इंशाअल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।